Hello students, let us discuss the sixth question of exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं ज़रा। यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी कि हमारे पास एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। मान लेते हैं ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी गिवन है हमें 30 मीटर, यानी कि ये हाइट हमारी कितनी है 30 मीटर। क्लियर। और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि दिस इज ए बॉय हुज हाइट इज 1.5 मीटर, जिसकी हाइट हमें कितनी बता रखी है 1.5 मीटर। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वो लड़का अगर इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारे पास हॉरिजेंटल। हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज़ द हॉरिजेंटल लेवल, तो दिस इज़ 30 डिग्री। और जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो हम देख सकते हैं इस बात को कि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा और 30 डिग्री से इंक्रीज होकर वो हो जाता है 60 डिग्री। क्लियर। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। और हमें ये डिस्टेंस चाहिए जो लड़का बिल्डिंग की तरफ चल के गया, यानी कि लेट दिस डिस्टेंस भी एक्स। सो हम इस ट्राइंगल्स का नाम रख सकते हैं ए बी और सी एंड डी पॉइंट्स का नाम। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि अगर दिस डिस्टेंस द हाइट ऑफ द बॉय इज़ 1.5 मीटर, तो ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी होगी 1.5 मीटर। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये सी डी डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी 30 माइनस 1.5, यानी कि 28.5 मीटर। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको राइट डाउन करते जरा। हमें क्या क्या गिवन था, हाइट ऑफ बिल्डिंग। फर्स्टली हमें गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि कितनी है 30 मीटर। देन हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय गिवन है हमें 1.5 मीटर। तो therefore from our diagram the distance CD will be equal to CD हो जाएगी हमारी 30 माइनस 1.5, यानी कि 28.5 मीटर। और लेट हम मान लेते हैं द डिस्टेंस जो लड़के ने कवर की है वो मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब देखो, अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किए यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें हमें सिंपल एक ट्रायंगल गिवन था। लेकिन सिक्स्थ क्वेश्चन और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन मिलेंगे। और दूसरी चीज़ अगर हम नोटिस करें, यहाँ पर हमसे हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया है, सिर्फ हमें हाइट गिवन है और डिस्टेंस के बारे में पूछा गया, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। और हाइट एंड डिस्टेंस की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी में हम ओबियसली टेंजेंट थीटा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि टेंजेंट थीटा ही वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हाइट को डिस्टेंस से कनेक्ट करता है। तो हमें हाइपोटेन्यूज़ की ना तो ज़रूरत थी और ना ही पूछा गया। तो इसलिए यहाँ पर आप ये देखते हैं कि इस फिगर में या इस डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो फर्स्ट इज बी सी डी राइट एंगल ट्राइंगल और उसके बाद ए सी डी राइट एंगल ट्राइंगल। और इन दोनों ट्राइंगल्स में टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल में यानी कि छोटे ट्राइंगल में यूज़ करते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल, और अगर हम नाम लिखें तो इन ट्राइंगल बी सी डी। टेंजेंट थीटा की डेफिनेशन हमें पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यूज़ करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। क्या क्या गिवन है कि टेंजेंट थीटा की जगह छोटे ट्राइंगल में हमारे पास है 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है यहाँ पर सी डी सी डी बाय बी सी, जिसकी वैल्यू हमें पता है हम रख सकते हैं, यानी कि टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, सी डी की वैल्यू है हमारे पास 28.5 बाय बी सी। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 BC
इज इक्वल टू 28.5। और अब बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 28.5 डिवाइडेड बाय √3। √3 को हम नीचे लेके चले जाते हैं। अब डिनोमिनेटर में अगर रूट है तो हम उसके लिए रैशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो यहाँ से बी सी का आंसर मिल जाएगा हमें 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि 3 9 जा और 3 5 जा, यानी कि एक तरह से बी सी की वैल्यू हमारे पास आई 9.5 √3। क्लियर? ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? बी सी की वैल्यू 9.5 √3। अब जो दूसरा ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में हम अगेन यूज करते हैं टेंजेंट थीटा इन ट्राइंगल ए सी डी। इस बड़े ट्राइंगल में डेफिनेशन वही यूज करेंगे। तो टेंजेंट थीटा की जगह एंगल कितना है उसमें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह वही सी डी, और डिवाइडेड बाय द बेस ऑफ द ट्राइंगल ए सी डी, यानी कि कंप्लीट ए सी। अब हमें यहाँ पर जिसकी वैल्यू पता है हम यूज कर लेते हैं। टेंजेंट 30 मतलब 1/√3 इज इक्वल टू सी डी मतलब 28.5 डिवाइडेड बाय ए सी, यानी कि कंप्लीट डिस्टेंस ए सी। तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली। ए सी इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। क्लियर? देखो अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा लॉजिक देखते हैं कि जो हमारे पास बेस में यानी कि डिस्टेंस में जो लाइन सेगमेंट था ए सी, उसके दो पार्ट्स हैं। अगर हम ध्यान दें ए बी प्लस बी सी, तो हम देख सकते हैं कि जो ए सी कंप्लीट लाइन सेगमेंट है उसके दो पार्ट्स हैं ए बी प्लस बी सी। हम उनको सेपरेटली जोड़कर ए सी के इक्वल टू रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जिसकी वैल्यू पता हम रख सकते हैं, हमें जिसकी वैल्यू नहीं पता उसकी मिल जाएगी। जैसे ए सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 28.5 √3 इज इक्वल टू ए बी मतलब एक्स जो हमने कंसिडर किया था एक्स, प्लस बी सी मतलब हमारी जो ये वैल्यू आई थी 9.5 √3, 9.5 √3। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको इस तरफ ले आते हैं, यानी कि 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 19 ही आ जाएगा, 19 √3 मीटर। और यही वो आंसर होगा कि वो जो लड़का ए से बी पॉइंट तक गया है। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं जरा। स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास। कितनी? एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, यहाँ तक हमारी बिल्डिंग है। और बिल्डिंग के ऊपर हमारे पास एक ट्रांसमिशन टावर है, बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है वो कुछ इस तरह से, ये हमारा है टावर। क्लियर? और ग्राउंड के किसी पॉइंट से उस केबल टावर के बॉटम और उसके टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशंस है वो हमें गिवन है 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये एंगल है हमारा 45 डिग्री और ये एंगल है हमारा 60 डिग्री कंप्लीट एंगल। एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड, और हमें यहाँ पर टावर की हाइट यानी कि एच को फाइंड आउट करना है। चलो हम इन ट्रायंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी। इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको राइट डाउन करते हैं। हमें गिवन है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें गिवन है कितनी है हमारे पास 20 मीटर। और हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर, बॉटम ऑफ टावर कितना है हमारे पास
45 डिग्री और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज इक्वल टू 60 डिग्री। और जो टावर की हाइट है हम उसको h मान लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर ए टावर इज इक्वल टू h मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल ABD। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स में अगेन टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हाइट और डिस्टेंस की ही ज़रूरत थी। हमें हाइपोटेन्यूज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कि उनकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों ट्राइंगल्स में लगाते हैं इन ट्राइंगल। सबसे पहले छोटे ट्राइंगल्स में ट्राइंगल ABC टेंजेंट थीटा यूज करते हैं। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। जो वैल्यूज गिवन हमें वो रखते हैं ज़रा। देयरफॉर टेंजेंट थीटा की जगह 45 डिग्री छोटे ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर की जगह BC डिवाइडेड बाय बेस की जगह है AB हमारे पास। और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू BC की जगह रख सकते हैं हम 20। हमें गिवन था BC की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस 20 मीटर है, डिवाइडेड बाय AB। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से तो AB का आंसर भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर। क्लियर। इसका मतलब ये डिस्टेंस भी हमारे पास कितनी है, 20 मीटर है। अब जो दूसरा ट्राइंगल है, यानी कि इन ट्राइंगल ABD बड़े ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD अगेन सेम डेफिनेशन यूजिंग टेंजेंट थीटा। सेम डेफिनेशन अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा कि टेंजेंट थीटा की जगह है 60 डिग्री वहाँ पर बड़े ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर है उस ट्राइंगल का BD कंप्लीट, और डिवाइडेड बाय उस ट्राइंगल का बेस, यानी कि जो कि AB है और उसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू टेंजेंट 60 की √3 इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय 20। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 20√3 मीटर। क्लियर। अब सिंपल अगेन वही कॉन्सेप्ट की हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है BD, इसके दो पार्ट हैं। क्या क्या है, BC प्लस CD, हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर हमें जिसकी वैल्यू गिवन है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि BD की वैल्यू हमें गिवन है, कंप्लीट BD की अभी आई हमारे पास 20√3 इज इक्वल टू BC, हमें पता है 20 है, प्लस CD हमने H मान रखी है, तो यहाँ से हम हाइट ऑफ टावर नहीं निकाल सकते। 20 को इस तरफ लेकर आओ, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू H, और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से 20 कॉमन आ सकता है, तो 20 यानी कि √3 माइनस 1, ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ टावर। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर हमें गिवन है ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। यानी कुछ ऐसी सिचुएशन है, और पेडेस्टल क्या होता है बच्चों की, जो स्टैच्यू का स्टैंड होता है एक तरह से, जिस पर स्टैच्यू को रखा जाता है। तो ये हमारा पेडेस्टल है और इसके ऊपर कोई स्टैच्यू है, कुछ इस तरह से स्टैच्यू रखा गया है, ये स्टैच्यू हमारा। और स्टैच्यू की जो हाइट है वो हमारे पास गिवन है 1.6 मीटर, यानी कि जी डिस्टेंस गिवन है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास है 60 डिग्री। क्लियर। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, और इसी पॉइंट से जो पेडेस्टल का टॉप है, यानी कि दिस पॉइंट, इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास 45 डिग्री है। एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ ए पेडेस्टल, और हमें पेडेस्टल की ये हाइट निकाली, यानी कि से दिस हाइट इज h। क्लियर। ये क्वेश्चन हमारे पास। तो इस ट्राइंगल की नेमिंग कर लेते हैं, A B C एंड D, 4 पॉइंट्स हमारे पास। और इस क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिखते हैं ज़रा एक बार। हमें गिवन था हाइट
ऑफ स्टैच्यू, हाइट ऑफ स्टैच्यू हमें गिवन है, कितनी है 1.6 मीटर। और हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू, टॉप ऑफ स्टैच्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, और पेडेस्टल के जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास है 45 डिग्री। और लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, जो पेडेस्टल की हाइट है वो मान लेते हैं हम h मीटर। क्लियर। अब अगेन सिंपली यहाँ पर ये हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम ही है, क्योंकि हमें हाइट गिवन है, डिस्टेंस हाइट ही पूछी गई है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस वी कैन फाइंड आउट। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम अगेन यूज करते हैं टेंजेंट थीटा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो जिसकी वैल्यू पता है रखो ज़रा एक बार। तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा की जगह है 45 डिग्री छोटे ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी सी यानी कि ये डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय बेस यानी कि ए बी। क्लियर। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू बी सी को हमने h बोला, h बाय ए बी। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एच, या h इज इक्वल टू ए बी, एक ही बात है। क्लियर। ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, अगेन यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल गिवन है हमें 60 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री का, और परपेंडिकुलर है इस केस में हमारे पास कंप्लीट बी डी, और डिवाइडेड बाय ए बी बेस। क्लियर। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू यूज करते हैं, यानी कि √3/1 इज इक्वल टू बी डी बाय ए बी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि √3 ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास बी डी। क्लियर। एक तरह से ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ जाती है। अब अगेन वही लॉजिक, लाइन सेगमेंट का जो लॉजिक हम यूज करते हैं, मुझे बताओ क्योंकि कंप्लीट लाइन सेगमेंट बी डी किसके बराबर होगा, बी सी प्लस सी डी। इसके दो पार्ट्स हैं, बी सी प्लस सी डी, कंप्लीट बी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी हमें जिसकी वैल्यू गिवन है हम वो, या हमें पता है वो हम रख देते हैं। जैसे बी डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है √3 ए बी, √3 ए बी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमने h कंसिडर किया तो h प्लस सी डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 1.6। यहाँ पर अगेन ए बी की वैल्यू हम h रख सकते हैं, तो वो भी यूज कर दें, यानी कि √3 h को इस तरफ ले आओ, माइनस h इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 1.6। इनमें से h कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास √3 - 1 इज इक्वल टू 1.6। हमें अगर h की वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 - 1। और क्योंकि डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर है तो उसके लिए कर देते हैं रैशनलाइजेशन, √3 + 1 से मल्टीप्लाई और √3 + 1 से इसको कर देते हैं डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 और डिवाइडेड बाय a - b इंटू a + b। आइडेंटिटी अगर ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1.6 इंटू √3 + 1 और डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, 3 - 1 यानी कि 2, 2 से कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा 0.8 यहाँ पर। तो फाइनली क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देयरफॉर हमारे पास h कितना आ जाएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ ए पेडेस्टल इन दिस केस। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1।
अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है वो पढ़ते हैं, एक बार इसकी स्टेटमेंट रीड करो जरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। यानी कि एक तरह से हमारे पास एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ये मान लेते हैं हमारे पास बिल्डिंग है और ये मान लेते हैं हमारे पास कोई टावर है। अब इसने फर्स्ट लाइन में क्या बताया हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें गिवन था कितना, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। क्लियर। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, और ये हाइट हमें गिवन है कितनी है, 50 मीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि ये हाइट हमें निकालनी है। चलो इन ट्रायंगल्स की नेमिंग करते हैं, ए बी सी एंड डी मान लेते हैं। हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था हमें, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 50 मीटर। और हमें गिवन है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज इक्वल टू, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमारे पास है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के एंगल का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो हमारे पास है 30 डिग्री। और बिल्डिंग की हाइट हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग हम कंसिडर कर लेते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमने मान लिया h मीटर। क्लियर। अब अगेन सिंपल द सेम प्रॉब्लम, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, तो दोनों ट्राइंगल्स में टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, देखो ए बी सी एंड ए या बी ए डी, ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो पहले हमें इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस पता है, इसलिए पहले हम उस ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा लगा देते, उसके बाद इस ट्राइंगल में लगा देंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी इज इन दिस ट्राइंगल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय 20। अब हमें यहाँ पर जिसकी वैल्यू पता है हम उसका यूज करते हैं, यानी कि थीटा कितना है उस ट्राइंगल में, 60 डिग्री। तो देयरफॉर टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बी सी एंड डिवाइडेड बाय बेस यानी कि ए बी। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू बी सी मतलब 50 डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि √3 ए बी हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 50 की। तो ए बी की वैल्यू आई हमारे पास 50 बाय √3, और 50 बाय √3 मतलब रैशनलाइज कर देते हैं इसको, √3 बाय √3, यानी कि एक तरह से आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 √3 बाय 3 मीटर। क्लियर। यानी कि ये डिस्टेंस हमें मिल चुकी है, अब कितनी है, 50 √3 बाय 3 मीटर। अब नाउ इन ट्राइंगल बी ई डी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम टेंजेंट थीटा यूज करते हैं, यानी कि इन ट्राइंगल बी ई डी अगेन यूजिंग द सेम डेफिनेशन, यहाँ पर एंगल हमारे पास है 30 डिग्री का, तो वो यूज करते हैं। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर है एच ए डी यानी कि और डिवाइडेड बाय ए बी। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू यूज करते हैं, 1 बाय √3 इज इक्वल टू ए डी यानी कि एच डिवाइडेड बाय ए बी यानी कि 50 √3 बाय 3। क्लियर। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्या होगा 50 √3 बाय 3 इज इक्वल टू √3 एच की वैल्यू या √3 से √3 कैंसिल, तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 बाय 3 मीटर।
और यही हमारी क्या होगी, हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्लियर।